वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोग को इलास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा। ये इलास्टिसिटी होता क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेटस, लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी के ऊपर जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाता है तो वो बॉडी यदि अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक स्प्रिंग है, ठीक है। इसको आपने स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, तो इसका लेंथ इतना बढ़ गया पहले से, ठीक है। ये ओरिजिनल स्प्रिंग यहीं तक थी, इसको आपने खींच दिया ना, फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, तो इसकी लेंथ इतना हो गया। फिर जैसे आप फोर्स को हटा रहे हैं, ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में चली जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। स्प्रिंग क्या है? एक इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। ये किस चीज़ से बना होता है ये इलास्टिक बॉडी? ये बना होता है क्वार्ट्ज फाइबर, फॉस्फोर ब्रॉन्ज पोजेज इलास्टिसिटी, ठीक है। क्वार्ट्ज फाइबर से बना होता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज से बना होता है ये इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी कहने का क्या मतलब है, इसे ध्यान से समझिए। द इनएबिलिटी एसोसिएटेड विथ ए बॉडी in regaining the original status on the removal of the deforming force is called the plasticity। कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है, उसको यदि हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स को हटा रहे हैं, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जब फोर्स को हटा दे रहे हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पा रही है, इनएबिलिटी है वो, ठीक है, इनेबल है। तो उस समय जो बॉडी का शेप और साइज चेंज हो गया, मतलब वो बॉडी प्लास्टिसिटी कहलाएगी, ठीक है ना। वो किस चीज़ की बनी होती है? प्लास्टिसिटी बॉडी जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो होती है बैकेलाइट की, प्लास्टिक की। प्लास्टिक को यदि आप खींचोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पाती है। बैकेलाइट भी उसी तरीके का है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है, ये ज़रा समझ लीजिए। द रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स, बस ये तीन टॉपिक आज आप नोट डाउन करेंगे, 4, 5 और 6, ठीक है, यहाँ तक। तो स्ट्रेस क्या होता है? द रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट एरिया। जैसे मान लीजिए ये जो हमने स्प्रिंग है, इसको हमने फोर्स लगाया, तो स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के कारण इसकी शेप और साइज चेंज हो गई, लेकिन ये जैसे ही फोर्स को हटाएंगे ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में जाना चाहेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होता है जो कि इसको ओरिजिनल शेप और साइज में जाने में मदद करता है। तो उसी को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो वही रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है, स्ट्रेस। इट इज एक्सप्रेस एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन अपॉन एरिया, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इट हैज़ द डायमेंशन इज ml टू द पावर -1 t टू द -2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml स्क्वायर t टू द पावर -2, सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया है ना। स्ट्रेस कहने का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है ml t टू द पावर -2, एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो ये एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये एल ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा? ml टू द पावर -1 t टू -2। ये इसकी डायमेंशन हो गई स्ट्रेस की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू the area, the stress is called the normal stress। tangential and compressive stress are the two of its types। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करवाते हैं परपेंडिकुलर किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इसमें हमने एक वेट लगा दिया, तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है इस बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है टेंजाइल और एक होता है कंप्रेसिव। टेंजाइल मतलब इसको खींचना, कंप्रेसिव मतलब इसको दबाना, ठीक है, कंप्रेस्ड कर देना, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। टेंजेंशियल स्ट्रेस किसे कहते हैं? व्हेन द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस एरिया, द स्ट्रेस इज कॉल्ड द टेंजेंशियल स्ट्रेस। मान लीजिए ये बॉडी है, इसके ऊपर हमने एक पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल हमने एक फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। तो यही फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।